सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जोन। सो आई होप आप लोग जो है अच्छे होंगे, जो है पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो यार देखो, इसके पहले जो लेक्चर था जो है ग्रेविटेशनल फील्ड पे, तो वहाँ पे हम लोग ने सीखा था ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन किया जाता है ना, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में डिस्कस की थी। अब देखो अब इसके आगे के जो वीडियो बनेंगे वो थोड़े छोटे रहेंगे, मतलब कि पार्ट बाई पार्ट रहेंगे, तो आपको जो है इजी टू बेनिफिट रहेगा आपको जो है स्टडी करने के लिए। ठीक है, ओके। तो आज का जो लेक्चर होगा वो स्पेरिकल केस के बारे में मैंने बोला था इसके पहले की जो है स्पेरिकल का जो केस होता है उसके बिहाफ पे जो है वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आती है। मेजर इसके दो पार्ट होंगे आपके, जो है सॉलिड स्फीयर होगा, एक हॉलो स्फीयर होगा, है ना। तो आज का जो लेक्चर होगा वो हॉलो स्फीयर के केस में जो है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आएगी। नेक्स्ट का आपका जो सब पार्ट होगा वो आपका जो है सॉलिड स्फीयर के ऊपर होगा। ठीक है, ओके। तो देखो यार, यहाँ पे क्या करना है कि आपको हॉलो स्फीयर के केस में जो है आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे एक हेडिंग डाल लीजिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। किसके केस में? हॉलो स्फीयर के केस में, हॉलो स्फीयर, या आप इसको ये भी बोल सकते हो, शेल भी बोल सकते हो ना। हॉलो का मतलब क्या हुआ कि आपका जो है सेंटर का जो पार्ट हो वो खाली होना चाहिए ना। जैसे मैं बोलूं, देखो देखो क्या होगा यहाँ पे, जैसे ये आपका एक सर्कल है ना, ये सर्कल है। सर्कल नहीं बोलोगे आप, स्फीयर बोलोगे ना। एक तो मेरे से ये बनता नहीं है जो है, ओके। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये आपका स्फीयर है। स्फीयर मतलब कि ये क्या है कि इसका ये जो इसके जो है मतलब कि ये पॉइंट है, मतलब सरफेस जो पॉइंट है, सरफेस इसका जो है, इस पे जो है मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी इसका मास हम m मान ले, इसका मास अगर m मान ले और इसकी रेडियस जो है r मान ले, तो यहां से आप देखेंगे कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, r हो जाएगी, कैपिटल R। ठीक है, एक जनरल पॉइंट की मैं बात करता हूं। इसके पहले जो हम लोग ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमको जब निकालना था किसी भी पॉइंट के लिए, जैसे मान लो आपकी इस टाइप से कुछ था, तो मान लो इसका रेडियस r होता था, तो और ये पॉइंट आपकी p होती थी। ठीक है, तो इस केस में हम लोग जो फील्ड निकालते थे वो कितना होता था, gm/r², ना। ये फील्ड निकालने का प्रोसेस था। आज जो हम लोग देखेंगे वो मतलब कि स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल के केस में जो है आपकी फील्ड कितनी आती है ये देखेंगे ना। तो देखो, अगर आपको इस स्फीयर का मास m दे रखा है, कैपिटल M, और इसका रेडियस कैपिटल R है, और आपको इस पॉइंट पे, पॉइंट ये कोई आप मान लो, लेट कर लो P पॉइंट पे आपको जो है अगर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना, तो इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है, इसको अगर इससे ज्वाइन कर दोगे तो देखो मेजर यहाँ पे जो है हम लोग को तीन फिनोमिना पे यहाँ बात करनी है। एक तो सरफेस फिनोमिना, यानी सरफेस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी, एक इनसाइड द स्फीयर, एक आउटसाइड द स्फीयर, ना। ठीक है, तो ये दो तीन प्रोसेस होंगे यहाँ पे। पहला क्या होगा, सरफेस, पहला आपका क्या होगा, आउटसाइड पॉइंट पे हम देखेंगे क्या होगा। आउटसाइड पॉइंट पे क्या होगा आपका, आउटसाइड पॉइंट अगर देखें, अगर इस डिस्टेंस को मैं, ये इसको मैं ओ मान लेता हूं ना, ओ, और ये इसको ए मान लेता हूं। ये लाइन जो है, ये रेडियस जो है ओ ए है। ठीक है, और ये ओपी जो है आप स्मॉल आर लेट कर लो, है ना। ये कैपिटल आर मैंने पहले अज्यूम कर लिया, तो इसको स्मॉल आर लेट कर लो। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो पॉइंट अगर आउटसाइड है तो जाहिर सी बात है ये स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा, बिकॉज आउटसाइड पॉइंट जो है आपका बड़ा है, तो स्मॉल आर ग्रेटर होगा कैपिटल आर से, ना। तो स्मॉल आर, पहला केस ये होगा। एक जो है आपका जो है सरफेस पे, हम लोग अगर बात करेंगे, तो सरफेस पे अगर हम बात करेंगे तो स्फीयर के जो सरफेस पे है, तो यानी आर बराबर क्या होगा, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर होगा। भाई सरफेस की बात करेंगे तो कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर होगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस पे क्या होगा, वैल्यू किसी भी, मतलब यहाँ स्फेरिकल के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी हर जगह क्या होगी, कांस्टेंट होगी। भाई यहाँ भी मास m डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल M, यहाँ भी मास m डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ भी मास m डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो पूरे सरफेस के लिए जो मास क्या है, कांस्टेंट है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, हर एक सरफेस के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका जो होगा इनसाइड पॉइंट के लिए,
इनसाइड पॉइंट के लिए आपका क्या होगा, स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर आपका जो है, कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। इनसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इनसाइड पॉइंट, इनसाइड की स्पेलिंग शायद गलत है, तो ये आपका जो होगा ये हो जाएगा ना इनसाइड। तो इनसाइड के लिए कैपिटल आर जो होगा स्मॉल आर से बड़ा होगा, ठीक है। ये 3 बात करनी है, ठीक है। तो देखो अगर सरफेस की बात करें, अगर आउटसाइड की बात करें, तो आउटसाइड के पॉइंट के लिए जो है ना, यानी इस पॉइंट के लिए ओपी के लिए अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई आउटसाइड अगर लिखेंगे यहाँ पे, देखो ऐसे ई आउटसाइड, तो ई आउटसाइड अगर लिखेंगे हम लोग, तो देखो आउटसाइड में कौन सा रेडियस आ रहा है, स्मॉल आर आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, जी एम बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर ना, जी एम बाई आर स्क्वायर। यानी ये हमें पता चल रहा है कि आउटसाइड के केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, 1/r² के प्रोपोर्शनल होगी। यानी जो फील्ड होगी आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड जो होगी, आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो स्क्वायर टाइम्स क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी अगर आप फील्ड के ऊपर इफेक्ट अगर देखेंगे तो आर की वैल्यू 2 टाइम्स यानी स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आर की वैल्यू 2 है यानी रेडियस आपकी 2 है, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, कम होगी ना। यानी जैसे जैसे आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे स्क्वायर टाइम्स जो फील्ड आपकी जो है डिक्रीज हो जाएगी ना। ये पहला केस हो गया ई आउटसाइड में। सरफेस के लिए बात करेंगे तो ई सरफेस के लिए अगर बात करेंगे, सरफेस के लिए अगर बात करेंगे तो ये देखो क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। बिकॉज सरफेस के लिए आपका क्या हो जाएगा, दोनों रेडियस सेम हो जाएगा। यानी सरफेस में अगर हम बात करेंगे तो भाई मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, स्फीयर में आपका जो है मास सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ई आउटसाइड के लिए आपका क्या हो जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। अगर ई इनसाइड की बात करें, अब देखो यहां पे थोड़ा समझना, ई इनसाइड की बात करें तो ये क्या होगा, जीरो होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा। अब कैसे होगा, देखो जीरो, देखो बेसिकली आपके जो है जो ये हम डिराइव कर रहे हैं, ये आपका जो है बेसिकली जो है आपका गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या फिर गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के थ्रू जो है ये समझाया गया है ना, डिराइव किया गया है। यानी एक लॉ है भाई, लॉ है तो वहां पे ये फॉर्मूले डिराइव किए गए हैं, ठीक है। हालांकि अगर मैं देखूं तो ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल में आपको जो है गॉस लॉ की स्टडी नहीं कराई जाती है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में कराई जाती है ना। जैसे मैग्नेटिज्म में होता है इंटीग्रल ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल है ना, इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वहां पे आपको जो है स्टडी करनी होती है जो है गॉस लॉ की। बट यहाँ पे हम लोग को जो है ग्रेविटेशन में नहीं पढ़ना होता, ठीक है। फिर भी जो है ये फॉर्मूले जो ये आप नोट कर सकते हैं। तो ई इनसाइड के केस में, बार बार मेरे से इनसाइड की स्पेलिंग गलत हो जा रही है, तो इनसाइड के केस में जीरो आता है। अब देखो इसको थोड़ा सा समझो कैसे जीरो आता है। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक स्पेयर है, यहाँ पे एक क्या है, स्पेयर है, वेट, ये आपका क्या है, स्पेयर है, ठीक है। अब इस पे जो है मास क्या है, सरफेस पे अगर हम बात करें, इसका मान लो रेडियस कैपिटल आर है और ये पॉइंट आपका वही था पी, ये स्मॉल आर हो गया। अगर इस पे बात करें तो यहाँ पे मास मान लो डीएम है, यहाँ पे भी मास डीएम है, यानी हर जगह आपका डिस्ट्रीब्यूट है ना मास। तो अगर हम सेंटर पे अगर फील्ड की बात करें, अगर सेंटर पे हम यहाँ पे फील्ड की बात करें तो हर डायरेक्शन में देखो फील्ड लग रहा है भाई, हर डायरेक्शन में मास है तो हर डायरेक्शन में क्या लगेगा, फील्ड लगेगा, फील्ड लगेगा। और रेडियस भी आपकी क्या है, सेम है भाई। सेंटर से अगर देखोगे तो हर तरफ रेडियस क्या है, इक्वल है। सेंटर से अगर देखोगे तो हर तरफ जितने भी तरफ फील्ड लग रहे हैं, आपका इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर ऊपर नीचे हर तरफ लग रहा है, तो फील्ड तो हर जगह सेम होगी। तो अगर मैं देखूं कि ये अगर इसको मैं प्लस ले लूं, इसको माइनस ले लूं, तो प्लस माइनस कैंसिल विद ईच अदर, तो इस टाइप से जो है एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फील्ड जो है कैंसिल कर देती है ना। अपर साइड लग रहा है, मान लो एक अपर साइड लग रहा है, एक अपर साइड फील्ड लग रहा है, एक लोअर साइड, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, नरीफाई कर देंगे, यानी कैंसिल कर देंगे ना। तो कैंसिल करने की वजह से फील्ड इसलिए क्या हो जाती है, सेंटर के लिए जीरो हो जाती है। याद रखना ये सेंटर के लिए है जीरो, ये सेंटर के लिए। अभी मैंने इसकी बात नहीं की है, इनसाइड की बात नहीं की है, तो ये ई सेंटर क्या हो जाता है, आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अगर इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड पे किसी भी पॉइंट पे होगा, अगर आपका इनसाइड मान लो इस पॉइंट पे दे दिया, इस पॉइंट पे दे दिया, अब देखो ये पॉइंट आपका पी है, तो ये पी पॉइंट आपका जो है सेंटर पे लाई नहीं कर रहा है,
ये सेंटर पे लाई नहीं कर रहा है, ये आपका थोड़ा नीचे है ना, ये कॉर्ड बोल दो, एज अ कॉर्ड पे लाई कर रहा है, ठीक है ये पॉइंट। तो यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे देखो आप देखोगे तो यहाँ पे सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस होगा, बस यहाँ पे देखो थोड़ा डिफरेंस ये आएगा, ये मान लो ये भी मास डीएम है भाई, सरफेस पे आपके क्या है मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मास अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सारे मास क्या है डीएम है, इस टाइप से यहाँ पे भी डीएम है ना, यहाँ पे भी डीएम है, इस टाइप से हर जगह मास क्या है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर रेडियस की बात करोगे तो रेडियस वाला फैक्टर थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पे देखना पड़ता है, ये देखो इस टाइप से यहाँ पे फील्ड लग रही होगी, इस टाइप से यहाँ फील्ड लग रही होगी, इधर भी इस टाइप से यहाँ फील्ड लग रही होगी, ये फील्ड लग रही है, ये लग रही है, ये और ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मास क्या होगा, ये वाला मास क्या है पास में, तो ये मास क्या होगा हैवियर होगा एज कंपेयर टू दिस, यानी इधर साइड वाले जो मास होंगे, इधर साइड वाले जो डीएम होंगे उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी इससे, है ना। अपर साइड का जो डीएम होगा यानी मास होगा वो लोअर साइड से कम होगा, बिकॉज यहाँ पे बट यहाँ पे क्या है कि इसका रेडियस अगर आप देखोगे इस पॉइंट से, अब अगर आप रेडियस देखोगे इधर साइड लोअर साइड का तो रेडियस ज्यादा होगा, और ऊपर साइड अपर साइड जाओगे तो रेडियस क्या होगा, सॉरी लोअर साइड रेडियस कम होगा, और अपर साइड जाओगे तो रेडियस क्या होगा ज्यादा होगा। तो यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये मास वाला भी फैक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है और रेडियस वाला भी एक दूसरे को फैक्टर को कैंसिल कर रहा है ना। तो इस वजह से यहाँ पे ई इनसाइड जो होता है ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है ना भाई, ये लॉ बोलता ही है ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इनसाइड क्या होता है जीरो होता है। आपका जो है यही केस सिमिलर आपका वहां भी चलेगा, स्फेरिकल के केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे जीरो होती है, सेम यही लॉजिक लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब अपर साइड लग रही लोअर साइड मतलब हर डायरेक्शन में लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, तो वहां पे क्या हो रहा है एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड नरीफाई कर देना, तो वही लॉजिक यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड में भी लग रहा है, ठीक है ओके ये हो गया। अब देखो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसके लिए ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अब देखो इनसाइड के केस में हमने क्या निकाला था, ई इनसाइड, ई इनसाइड क्या था हमारा जीरो था, ई इनसाइड जीरो हमने देखा। आउटसाइड हमारा क्या है, ई आउटसाइड हमारा क्या है जी एम बाई आर स्क्वायर, यानी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्मॉल आर स्क्वायर ना, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई इनसाइड, ई सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ई सरफेस के लिए आपका ये आपका जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर ना, यानी यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल है 1 बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखो इसके लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होगा, देखो ठीक है। अब देखो ये y एक्सिस होती है, x एक्सिस होती है, x y एक्सिस पे आपका जो है फील्ड प्लॉट होगा और x एक्सिस पे आपका जो है रेडियस प्लॉट होगा ना, जो रेडियस है आपका डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये फील्ड हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, है ना, ये फील्ड हो गया आपका रेडियस होगा। यहाँ पे आप एक स्फीयर ड्रॉ कर लो, भाई स्फीयर के केस में ही हमको देखना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या आ रही है, ठीक है स्फीयर ड्रॉ कर लो। अब तीनों केसेस क्या करेंगे प्लॉट कर देंगे। भाई यहाँ देखो अगर ध्यान दो तो यहाँ सेंटर पे, यहाँ इस सेंटर पे कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर होगा, देखो कैसे होगा, कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर क्या होगा, ये मतलब सरफेस के लिए क्या होगा कांस्टेंट होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड की मैंने अभी वैल्यू बताई कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा रेडियस कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर होगा। इसके इनसाइड जाएंगे तो इनसाइड पॉइंट मिलेगा, आउटसाइड आएंगे तो आउटसाइड पॉइंट मिलेगा ना, इस टाइप से। तो देखो अगर मैं बोलूं यहां से इस तरीके से कुछ प्लॉट होगा, ये लाइन ऐसे आएगी सीधे, देखो ये इस टाइप से है ना, ओके। अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर मैं इनसाइड के केस में देखूं, इनसाइड के केस में देखूं तो इनसाइड के केस में क्या हो रहा है जीरो आ रहा है, इनसाइड के केस में क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। भाई यहां भी आर जीरो है, यहां भी आर जीरो है, यहां भी आर मतलब यहां भी फील्ड जीरो, यहां भी फील्ड जीरो, तो फील्ड यहाँ पे जीरो है तो ये क्या होगा ये कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, फील्ड जीरो यानी जीरो यहाँ पे। बट उसके बाद यहाँ पे इनसाइड, ये तो इनसाइड पॉइंट होगा, इनसाइड पॉइंट आपका यानी आपका हो जाएगा सिंपल कैपिटल आर इज ग्रेटर देन आर, ये आपका क्या हो जाएगा इनसाइड पॉइंट हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट, यानी ये जो
कैपिटल आर इक्वल टू आर है, ये पॉइंट आपका जो है इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद देखो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, ये अच्छा दिख नहीं रहा है। मान लो इस टाइप से ये ग्राफ है आपका, ये आपका स्फीयर हो गया, ये पॉइंट होगा आपका कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, ठीक है, ये पॉइंट होगा आपका कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, ये होगा, ठीक है। अब देखो इसके इधर वाला पॉइंट जो होगा, यानी लेफ्ट वाला जो पॉइंट होगा, ये इनसाइड पॉइंट आएगा, ये आउटसाइड पॉइंट आएगा ना। ओके, तो इनसाइड पॉइंट में आपका क्या केस होता है, इनसाइड पॉइंट में आपका जो है कैपिटल आर इज ग्रेटर देन आर होगा, और आउटसाइड में ये आपका आउटसाइड पॉइंट है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है ना, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यानी इनसाइड के केस में देखोगे तो फील्ड जो है आपकी कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे जीरो है, फील्ड आपकी जीरो है। यहाँ देखो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, है ना। अब देखो आउटसाइड के केस में जाएंगे, ये आउट यानी सरफेस के केस में जाएंगे, जब आर बराबर क्या हो रहा है, कैपिटल आर हो रहा है, सरफेस के केस में जाएंगे तो सडनली ये क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ये कुछ ऐसे इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या कर देगा, ई सरफेस के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। यानी आर की वैल्यू जब स्मॉल आर के बराबर होगा तो ये सरफेस पे क्या होगा, ये सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सडनली इंक्रीज कर जाएगा। फिर हम देखेंगे जो है इसके केस में, आउटसाइड के केस में, यानी इसके बाहर जब पॉइंट जाएंगे, तो यहाँ पे देखो निकाला ई आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी यहां से क्या कर देगा, ये डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम आउटसाइड जाएंगे ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा ना, ये टच नहीं होगा लाइन, ये लाइन टच नहीं होगा, ये डिक्रीज करेगा, है ना। इसको टच मत कराइएगा, ठीक है, ये ऐसा चलता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। कहीं इनफाइनाइट पे जाके आपका जो है डिक्रीज हो, मतलब टच होगा एक्सिस से ना, कहीं इन्फिनिटी पे ये मिलेगा ना। यानी ये आपका जो है ई पॉइंट है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्लॉट होगा, यहाँ पे वेक्टर आर, यानी आपकी पोजीशन वेक्टर आपके जो है, या फिर रेडियस आप बोल सकते हो, यहाँ पे ये पॉइंट होगा। तो ये जनरली 3 केसेस थे जो है यहाँ पे आपके जो है हॉलो स्फीयर। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा जो है आपका जो है सॉलिड स्फीयर पे होगा ना, तो ये आपको आई होप आया होगा, ठीक है। ओके, तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, थैंक यू।